नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SY स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपसे बात करेंगे भारत में हुए प्रमुख युद्धों के बारे में। ठीक है, तो भारत के प्रथम जो युद्ध है वह है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो कलिंग का युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ था, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, यह 261 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, जो यह कलिंग का युद्ध है यह 261 ईसा पूर्व हुआ था। और यह मौर्य साम्राज्य के शासक जो अशोक सम्राट थे उनके तथा कलिंग देश के बीच यह युद्ध हुआ था। यह इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे। और यहीं से जो हमारे अशोक जी थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, अब हम दूसरे युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो दूसरा युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, दोनों सेम ही है, समझ लीजिए। ठीक है, जो तराइन का प्रथम युद्ध है वह 1191 ईस्वी में हुआ था। वह मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी होते हैं। फिर जो तराइन का द्वितीय युद्ध जब 1192 ईस्वी में होता है तो पृथ्वीराज चौहान का एक दुश्मन होता है, यानी एक शत्रु होता है जो जयचंद है। वह मोहम्मद गौरी का साथ देता है। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी जयचंद का साथ पाता है तो वह दोबारा फिर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है। ठीक है, जब वह दोबारा पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है तो पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान युद्ध को हार जाते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध को हार जाते हैं तो उसके बाद मोहम्मद गौरी युद्ध को जीतने के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है उसको भारत का वह गवर्नर बनाकर मोहम्मद गौरी अपने देश वापस चला जाता है। ठीक है, और फिर हम अब और इसके आगे देखिए, इसमें और है तो इसके बारे में देखिए चर्चा करते हैं। तो देखिए, यह है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य पहली बार स्थापित हुआ। ठीक है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने भारत का गवर्नर बनाकर वापस चला गया तो यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की पहली बार स्थापना होती है, यानी पहली बार मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गुलाम वंश को दिल्ली सल्तनत पर मामलुक या गुलाम वंश का शासक स्थापित हुआ। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश को दिल्ली सल्तनत पर मामलुक या गुलाम वंश का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, अब हम आपसे अगले युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो वह युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध यह कब हुआ? यह 1526 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1526 में। ठीक है, पानीपत का पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। ठीक है, 1526 में हुआ। और किसके किसके बीच हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, यह हुआ बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के मध्य यह युद्ध हुआ, जिस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर विजयी होता है, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है। ठीक है, भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, यहीं से भारत में जो बाबर था उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, और उसके आगे देखिए क्या होता है कि भारत में प्रथम बार तोप का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, प्रथम बार तोप का इस्तेमाल भारत में किया गया था और तोप का इस्तेमाल के कारण ही जो बाबर था वह विजयी होता है, यानी उसको युद्ध में जीत मिलती है। ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात वह दिल्ली शासकों को सुल्तान कहने के बजाय परंपरा को तोड़कर बादशाह कहलवाना शुरू किया। जो बाबर था उसने दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात, जब उसका पतन हुआ तो उसके पश्चात उसने दिल्ली शासकों को सुल्तान न कहकर अपने आप को बादशाह कहलवाने के लिए सबको मजबूर करता गया। ठीक है, बादशाह कहलवाने लगा। ठीक है, तो अब अगला जो युद्ध हुआ वह पानीपत का द्वितीय युद्ध। यह हुआ था 1556 ईस्वी में। ठीक है, यह हुआ 1556 में हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, जैसे देखिए, यह
कब हुआ था? देखिए ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और किसके किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था मुगल शासक अकबर और सेनापति हेमू में, ठीक है, हुआ। हेमू अफगान आदिल के शासक का सेनापति था। हेमू मारा गया, ठीक है। जो हेमू था वह अफगान आदिल के शासक का सेनापति था, ठीक है। हेमू मारा गया, इसके अंतर हुआ, ठीक है, ठीक है। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ यह 5 नवंबर 1556 में हुआ, जिसमें हेमू मारा जाता है और इस युद्ध का अंत हो जाता है, ठीक है। और अब हम अगला युद्ध जो है वह तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 1564 से 1565 तक यह युद्ध चला, ठीक है। और यह युद्ध किसके किसके बीच चला? तो हुसैन निजाम, ठीक है, यह हुसैन निजाम शाह के नेतृत्व में बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संगठित शक्ति, ठीक है, जिसे दक्कन सल्तनत भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे दक्कन सल्तनत भी कहा जाता है, ठीक है, वह विजयनगर के राजा राम राय के बीच हुआ, ठीक है। राम राय की हार हुई, जो राम राय थे उनकी हार हो गई, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत के अंतिम, ठीक है, दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य विजयनगर का अंत हो गया, ठीक है। अब हम अगला युद्ध जो है, सबसे पहले तो इसका हमने लिखा नहीं, देखिए इसके लिख देते हैं 1564 से 65, ठीक है। अब हल्दी घाटी का युद्ध, जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह 1576 में हुआ, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, ठीक है। 18 जून 1576 में मुगल शासक अकबर महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ, ठीक है। 1576 ईस्वी में 18 जून 1576 ईस्वी में मुगल शासक था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा विजयी होते हैं। जो महाराणा प्रताप थे वह अकबर को पराजित कर देते हैं, ठीक है। अब हम अगला युद्ध के बारे में बात करेंगे, जो प्लासी का युद्ध है, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1557 में हुआ, सॉरी 1557 में नहीं, 1700 है, ठीक है, 1757 में जो प्लासी का युद्ध है वह 1757 में हुआ। यह युद्ध देखिए 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, ठीक है, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं, ठीक है। जो प्लासी का युद्ध हुआ यह 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेज और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।